किसी भी लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बैर एक्ट्स को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे जो कि रेगुलर बैर एक्ट पढ़ने से एक स्टूडेंट्स को मिलता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो बेनिफिट है जो एक लॉ स्टूडेंट को मिल सकता है बैर एक्ट स्टडी करने से, इट हेल्प्स टू लर्न एक्चुअल लॉ। देखिए, बैर एक्ट में वो एक्चुअल लॉ लिखा रहता है जो कि लेजिस्लेचर द्वारा एनेक्ट किया जाता है। दैट इज़ द एक्चुअल पोर्शन ऑफ लॉ। बाद में तो उसको वेरियस राइटर्स बहुत से बुक में अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करते हैं, बट दैट इज़ द एक्चुअल लॉ जो कि लेजिस्लेचर द्वारा इनेक्ट किया गया है। तो उस लॉ को अच्छी तरह से समझने का ऑप्शन मिलता है हमें बैर एक्ट में, और वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर एनालिटिकल एबिलिटी। ये फर्स्ट पॉइंट के साथ रिलेटेड है बिकॉज वो बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा रहता है। दैट्स वाई जो रीडर्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने का, एनालाइज करने का एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप बुक पढ़ेंगे उसमें थॉरली लिखा रहता है और राइटर्स का अपना कमेंट रहता है, उसमें राइटर्स अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करता है। बट हमें भी तो अपना एनालिटिकल एबिलिटी को इन्हेंस करना है लीगल एस्पेक्ट से। तो जो हम बैर एक्ट जब पढ़ते हैं तब उस बैर एक्ट के लिखे गए लॉ को हम अपने अकॉर्डिंग जब एक्सप्लेन करने का प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या हमारा खुद का एनालिटिकल एबिलिटी जो एनहेंस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए, यू लर्न सो मैनी लीगल टर्म्स, लीगल मैक्सिम्स, लैटिन टर्म्स। देखिए, जो बैर एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स लिखे रहते हैं उसको क्या हाईलाइट करके हम उसे अपने रेगुलर वोकेबुलरी जो इम्प्रूवमेंट का जो चलता है तो उसमें क्या हम उसे अपना वोकेबुलरी एनहेंस कर सकते हैं। उसमें लीगल टर्म लिखा रहता है, लीगल मैक्सिम मिलता है हमें जो क्या एकदम टू द पॉइंट होता है, उसी लॉ के उसी सेक्शन या उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग वो लीगल टर्म या लीगल मैक्सिम को यूज़ किया हुआ रहता है। तो हमें एक मौका मिलता है कि हम उस जगह से उस वर्ड को लेके पिक करके उसे अपने वोकेबुलरी में ऐड कर सकते हैं। उसमें टू द पॉइंट आपको लीगल मैक्सिम्स भी मिल जाएगा, राइट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमें बैर एक्ट के थ्रू से प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ड्राफ्टिंग पैटर्न्स। देखिए, जो लीगल ड्राफ्टिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लॉ फील्ड के साथ रिलेटेड इंडिविजुअल के लिए। तो जब हम बैर एक्ट पढ़ते हैं तो हमें एक पैटर्न समझ में आता है कि इस तरह से लॉ को ड्राफ्ट किया जाता है। तो उस पैटर्न को हम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम भी उसे अपने हैबिट प्रैक्टिस के थ्रू हम भी उसे सीख सकते हैं, राइट। जब आप 3-4 बैर एक्ट को आप पढ़ लीजिएगा कंसिस्टेंटली एंड विद फुल डेडिकेशन के साथ पढ़िएगा तो आपको क्या वो पैटर्न समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप भी किसी छोटे मोटे टॉपिक के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप खुद भी ड्राफ्टिंग करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल। देखिए, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बैर एक्ट पढ़ते हो तो वहाँ से जो भी आप वर्ड्स इंपॉर्टेंट एंड टू द पॉइंट वर्ड्स आप वहाँ से पिक करते हो तब क्या वो वर्ड वो मैक्सिम्स हो या लीगल टर्म्स हो, जब आप अपने राइटिंग में उसको आप इन्वॉल्व करते हो तो आपका राइटिंग डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल का होता है। तो उसमें क्या मार्क भी बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, टू द पॉइंट इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल। जो भी लॉ का टॉपिक आप पढ़ते हो बैर एक्ट से उसमें या तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, तो क्या वो टू द पॉइंट होता है। तो इससे क्या हमें ईजिली ग्रैप्स करने में बहुत बेनिफिट होता है, उस पॉइंट को समझने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू द पॉइंट केस लॉस। इस बैर एक्ट में बहुत लिमिटेड केस लॉस मिलते हैं, बट जो भी केस लॉस रहते हैं छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में 2-4 लाइन एक्सप्लेन किया रहता है उस केस लॉ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप कोट कर सकते हैं उस केस लॉ को तो आपको डेफिनेटली अच्छा नंबर स्कोर होता है। तो टू द पॉइंट केस लॉ मिलता है, इस सेक्शन का ये केस लॉ है, इस सेक्शन का ये केस लॉ है, तो वो टू द पॉइंट मिलता है। यस, डेफिनेटली दूसरे बुक्स में बहुत ही ज़्यादा केस लॉ मिलता है, बट बैर एक्ट में जितना रहता है वो सफिशिएंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस लॉ।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, ईजी फॉर रिवीजन एंड रिकॉल। देखिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप जो भी पढ़े हैं विद इन 1 to 3 days आप भूल जाओगे, राइट। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैरक बहुत ही कम्पैक्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए क्या हम उसे हैंडी होता है बहुत, एंड वी कैन ईजिली रिवाइज इट। आप जब 2-3 बार बैरक पढ़ लोगे तो जनरली आप बहुत ही कम समय में उसको रिवाइज कर लोगे, या फिर 1 घंटा या 2 घंटे में ही आप एक बैरक को फुल रिवाइज कर लोगे। तो ये क्या आप जो भी पढ़े हो बैरक से या फिर आप दूसरे बुक से जो भी पढ़े हो, जब आप उसको बैरक के साथ गो थ्रू कीजिएगा तो आपके ब्रेन में एकदम ईजिली आके कनेक्ट हो जाएगा कि यस, आप रिकॉल कर पाओगे कि हाँ ये था, इसके साथ उस बुक का ये रिलेशन है, ऐसा। तो ये बहुत इजी होता है, कम्पैक्ट वे, बहुत इजी वे टू रिवाइज एंड रिकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हैव ए ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।